क्या हो गया ज़रका? कोफ्त हो रही है मुझे। ये कोफ तो मुझे भी हो रही है, लेकिन क्या करें? भाई अंजुम का आया है ना, तो अंजुम से मिले। सबको अपना मुंह उठा के इस घर में आने की क्या जरूरत है? भाई लेके तो मुझे ही जाना पड़ता ना। मैंने सोचा सबको यहीं बुलाओ, एक ही बार किस्सा खत्म कर। कुछ भी करे, कोई बहाना कर दे। अंजुम के भाई को बोले ना कि आके उसको पिक कर ले। अरे यार, वो मामू जान के अगर खुद मेहमान बन के ठहरे में कैसे आएंगे पिक करने? आपके मामू भी आ रहे हैं आज? नहीं, वो नहीं आ रहे हैं, सिर्फ जैद और मिशाल आ रहे हैं। मना कर देना सबको, साफ इनकार कर दे। नहीं कर सकता। खाला जान ने स्पेशली फोन करके कहा है उनकी दावत करने को। तुम्हें पता है खाला जान। और आप अपनी खाला की बात टाल नहीं सकते। इस्लामाबाद में बैठी हैं वो और आप पे ऐसे हुक्म चलाती हैं, पता नहीं क्या है। और मजे की बात है आप उनकी सारी बात मानते हैं। मानना पड़ता है ना। तुम अच्छी तरह जानती हो उन्होंने मुझे तब संभाला जब मैं जी 1000 बार मैं आपकी ये कहानी सुन चुकी हूँ कि आप 10-12 साल के थे, आपके अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया, फिर आपकी खाला ने आपको पाला पोसा, सीने से लगाया और अपनी बेटी भी आपको दे दी। वैसे आपकी खाला के कितने एहसानात हैं ना आपके ऊपर। सच। चलो प्लीज मूड सही करो अपना, आ जाओ प्लीज मेरी खातिर। चलो बताओ कौन सा ड्रेस पहनोगी? आप बताएं मैं क्या पहनूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। बाबा तुम कोई भी ड्रेस पहन लो, लगना तुमने अच्छा ही है। ओके चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके। मेरी शादी के बाद तो आप ऐसे गई हैं, दोबारा पलट के चक्कर भी नहीं लगाया आपने। मेरी तबीयत का तो पता है ना तुम्हें बेटा, डॉक्टरों ने सख्ती से मना किया है और बिला वजह अच्छा भी नहीं लगता कि जैद और तुम्हारे मामू की जिम्मेदारी बनूं। क्या मतलब उन पर? आप अपनी बेटी के घर आएंगी, मेरे घर आएंगी? जैद तो यही कह रहा था। उसकी तो मैं अच्छी खबर लूंगी, खूब लड़ूंगी उससे। मुझसे मिले बगैर सीधा मामू के यहाँ चला गया। ये हर वक्त तुम्हारे पास ही रहता है अंजुम, इसकी माँ कहाँ है? मैं हूं ना इसकी माँ, मुझे तो ये अपना ही लगता है। लगने में और होने में बहुत फर्क है बेटा। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि अपना प्रॉपर चेकअप करवाओ। अभी मैं करवा लूंगी, अभी मुझे देर हो रही है, मैं आपसे बात करूँ। तुम अब तक तैयार नहीं हुई अंजुम, हद होती है। वो अभी राम को तैयार किया है, पता नहीं क्यों सुबह से रोया जा रहा है। मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। बस यही कसर रहेगी थी, अब तुम बच्चे पे इल्जाम लगा दो। जल्दी से तैयार हो, 10 मिनट से ज्यादा मत लेना। जैसे मुझे जब पता चला कि आपने दूसरी शादी की है तो गुस्सा तो बहुत आया होगा, दिल कर रहा होगा कि मार दो मुझे। लेकिन अम्मी ने बताया कि आपने अंजुम से पूछ के इसकी इजाजत के बाद किया है। तो यार ज़रका यूनिवर्सिटी में हमारे ग्रुप की सबसे शौक और चंचल लड़की थी। बेचारी अपने हस्बैंड की डेथ के बाद जैसे उसके साथ मरी गई। मैं और अंजुम उसे जिंदगी की तरफ वापस लाए। है तो नेकी का काम है। मुझे ज़रका से निकाह करने के लिए कन्विंस भी अंजुम ने यही कहकर किया था कि नेकी का काम। मैं बहुत दिल से कदर करता हूँ अंजुम की। बात तो ठीक है, मेरी बहन का दिल तो बहुत बड़ा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि यार दोनों में इंसाफ रखूँ। हालांकि मेरा झुकाव जो है वो अंजुम की तरफ ज़्यादा है। यार ये तो मुझे टोक देती है कि मैं ज़रका का ख्याल रखूँ। सच बताऊँ तो 2 बीवियों में इंसाफ मर्द का ही फर्ज है। अब देखो हमारे घर में फैसला जो है वो अंजुम का अहम है, लेकिन मशवरा ज़रका का। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से अच्छी गुजर रही है इसी तरह। इतना अच्छा मौका है, क्या ख्याल है एक तस्वीर हो जाए? ज़रका तुम भी आओ ना। आप ले, मैं जरा खाना खा लूं। चलो सब यहाँ देखें। क्या कर रही हो? पिक्चर्स डिलीट कर रही हूँ जो आपने बहुत प्यार से ली थी। मैंने भी डिलीट ही कर देनी थी। और मुझे आप एक बात बताएं, ये आप सबको हमारी शादी की झूठी कहानी क्यों सुनाते हैं? तुम सुन रही थी? जी, हमारी लव मैरिज हुई है। हाँ मगर मेरी तो दूसरी शादी है ना। तो इसमें कौन सी गलत बात है? अगर आपको किसी और से प्यार हो गया और आपने शादी दोबारा कर ली तो इट्स ओके। यार दूसरों को खामोश करने के लिए बोल देता हूँ ताकि ज्यादा तंग ना करें। दैट्स इट। तो मुझे दोनों मियाँ बीवी ना जहर लगते हैं। कौन? ये जैद और मशाल। हमें क्या लेना है यार, बस अच्छा
अच्छा वक्त गुजर जाता है इनके साथ, दैट्स इट। वैसे भी मेरी ज़िंदगी तो सिर्फ तुम हो। और अंजुम ने इनवाइट कर दिया जैद और मशाल को। अगर ये दोनों रहने के लिए आए ना, तो मैं आपसे कह रही हूँ मैं चली जाऊंगी अपनी अम्मी के घर। सुनो, क्या जरूरत थी तुम्हें उन्हें ये कहने की कि यहाँ कर रहे हैं वो? जमाल वो इतने सालों बाद आया है, सब उसे इसी तरह से दावत दे रहे हैं। अगर एक दो दिन तुम्हें क्या पड़ी थी? अब अगर बात हो तो टाल देना तुम। जमाल मैं क्या कह के टालूंगी? ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है। जमाल मेरा एक ही तो भाई है, अगर एक दो दिन यहाँ रह जाएगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? बात एक दो दिन की नहीं है। कहाँ रखोगी घर में? छोटे बच्चे का साथ है, दिन भर रोता रहता है वो। मेरी और जरका की नींद वैसे ही पूरी नहीं होती, कितनी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। मैं मैनेज कर लूंगी। कैसे मैनेज करोगी? अभी जो थोड़ा बहुत राम को देख लेती हो, वो उसके आने के बाद वो भी नहीं देख सकोगी। जब जरका की दोनों बहनें आई थी, राहम छोटा था, मैंने उनका कितना ख्याल रखा था। मैं इन लोगों का भी ख्याल रख लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अच्छा, तो ये सब तुम इस जिद और मुकाबलेबाजी में कर रही हो, हैं? जमाल ऐसी बात नहीं। मुझे नहीं पता, अगली बार उससे बात हो तो मना कर देना तुम। अच्छा मेरी मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। क्या है भाई अंजुम, खाली पेट जाऊंगा ऑफिस? नाश्ता लाओ। जी ला रही हूँ। जल्दी करो भाई। तुमसे कहा भी था आज ऑफिस जल्दी जाना नहीं। वो मेरी तबीयत। जल्दी जाओ, चुप कराओ उसे, जरका की नींद खराब हो जाए। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, जाते हुए घर लॉक कर दूंगा। बहुत रोने लग गया है, ये से बहुत परेशान करके रख दिया है। इसको चुप कराओ अंजुम। हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है, खिदमते इंसान का रास्ता खुदा तक जाता। क्या हुआ, डायपर चेंज करवाया इसका? हाँ करवा दिया। और फीडर जो बॉईल करनी थी वो तो मैंने रात को ही कर दी थी। अच्छा लाओ मुझे दो से। इसे छोड़ दो, मैं सुला देती हूँ, तुम जाओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ। तो बहुत सारी शॉपिंग करने जाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे टॉयज खरीदेंगे हरम के लिए, और आइसक्रीम भी खाएंगे, बड़ा मजा आएगा, है ना? क्या बातें हो रही है माँ बेटे के बीच में? मैं आपका ही वेट कर रही थी पापा, मैं भी आपका वेट कर रहा था। अच्छा, मेरा इंतजार कर रहा था मेरा। चले, बहुत देर हो गई है ना? ये किस खुशी में? ये मैंने केक बनाया है, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। हाँ निकलते हैं, पता है बहुत देर हो गई है। हाँ जमाल केक तो काट लो। क्या बचपन है ये अंजुम, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे चोंचलेबाजी पसंद नहीं है। ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत में रहना सीखो। चलें? तुम्हें क्या हो गया? ऐसी क्या कह दी मैंने जो तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? कौन आ गया इस वक्त? संभालो अपने आप को।
अरे जैद, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आओ 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 प्लीज। कैसी है मेरी बहन? मैं ठीक हूँ। कैसा लगा सरप्राइज? अस्सलाम वालेकुम। मैं मशाल से यही कह रहा था कि इससे बेहतर मौका मुलाकात का मिल ही नहीं सकता। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। ये लें आपके लिए। जाओ जल्दी से कोई चाय वगैरह का बंदोबस्त करो इनके लिए। नहीं जल्दी कोई नहीं, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, 2 दिन यहीं रहेंगे अभी। ये तो बहुत अच्छी बात है ना? यार इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी वैसे? भाई मोहब्बत का छोटा सा नजराना है, प्लीज एक्सेप्ट करो। चलो थैंक यू वेरी मच। आज तो नहीं जा सकते तुम्हारा गिफ्ट लेने, अब ये लोग आ गए हैं तो कल चलते हैं मार्केट, कल ले लेंगे तुम्हारा गिफ्ट, ठीक है? अभी फिलहाल केक काटते हैं। केक काटते? चलो आ जाओ आराम से। चलो you go. हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है, खिदमत इंसान का रास्ता खुदा तक जाता है। वो मेरी बात सुनो। एक बार बताई हुई बात समझ में नहीं आती तुम्हें? जमाल आपके सामने उसने बताया तो सरप्राइज देना चाह रहा था, बगैर बताया है। सरप्राइज तो मेरे लिए, वरना बाकी तो तुम्हारा बना बनाया प्रोग्राम था, वरना ऐसे मौके। जमाल बाखुदा मुझे चुप करो। क्या मोबाइल पे लगे रहते हैं आप हर वक्त? भाई मैंने तो बहुत कोशिश की तुम्हारी बहन की हेल्प कर दूं, उसने तो मुझे किचन से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया उसने, आपसे इतने अरसे से बातचीत ही नहीं हुई। आप बैठे, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं मशाल, तुम जाके अंजुम की हेल्प करोगे किचन? जी आप बैठे, मैं देख के आती बिल्कुल नहीं, बैठे रहिए आप। एक तो मेहमान, ऊपर से नई नवेली दुल्हन, कहीं नहीं जाएंगी। बल्कि मैं देख कर आता हूँ जरका को, कहीं राहिम को सुलाते सुलाते साथ तो नहीं सो गई। मेहमान थोड़ी हैं हम। मम्मा तुम यहाँ बैठी हो, जाके थोड़ी अंजुम की हेल्प ही कर दो। क्या हेल्प करूँगी? मैंने आपसे पहले कहा था ना कि ये दोनों आएंगे तो मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। मैंने बताया था अंजुम को, वो बगैर बताए आए। तो आप बगैर बताए आए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा प्लीज मेरी खातिर थोड़ी हेल्प कर दो, जाओ लाओ इसे मुझे। कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ ना प्लीज प्लीज। ओके अच्छा आप जाएं, मैं जा रही हूँ। थैंक यू। आ जाओ मेरा शेर। आपने मुसीबत में डाल दिया मुझे। बेगम साहिबा जाइए, आप अपने मेहमानों को अटेंड करें, खाना मैं बना लेती हूँ। क्या क्या हो गया यार? जाओ, मैं देख लूंगी, खाना कर लूंगी, तुम्हारे काम भी। मेहमान तुम्हारे हैं ना? वेडिंग एनिवर्सरी मनाने आए कि रहने आए? हैं? डैड क्या क्या बोलते हैं आप? हाँ ये सब कुछ। आइए जी, आइए स्माइलिंग। आइए आ जाओ। संभालो भाई इसको, ये लो, ये देखना, ये इसी के साथ खुश रहता है। ठीक है, अब सही है। अब सही है। मालूम मोहल्ले वाले कैसे हैं? कुछ अजीब अजीब बातें सुनने को मिली। यार पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए हैं। मुझे तो लगता है मेरी फैमिली से जेलस होते हैं। अंजुम का काफी मिलना जुलना था। हाँ, अब अंजुम खुद ही नहीं मिलना चाहती उनसे। मुझे अच्छी तरह पता है मोहल्ले वालियों के सामने तुम मेरे और जरका के खिलाफ रोने रोती हो। नहीं जमाल, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारा इन मोहल्ले वालों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा ख्याल रखना इस बात का। लेकिन मेरी अंजुम के हाथ का बना खाना खा के इतने अरसे बाद मजा आ गया।
सीरियसली आप जितनी तारीफें करते थे ना, वो तो उससे भी ज्यादा मजे का खाना बनाती हैं। अच्छा, अब मेरी बेगम को नजर ना लगा देना, माशाल्लाह कहो भाई। ठीक है, माशाल्लाह। वैसे बहुत अच्छा किया है तुम लोग आ गए। बहुत अरसा हुआ किसी अपने के साथ बैठ कर कोई पुरानी यादें ताज़ा नहीं की। आज सारी शरारतें, सारी यादें ताज़ा हो गई हैं जैद। सारे सीक्रेट्स मत खोल दीजिएगा, मसला हो जाएगा। नहीं चाहती है, ना करें। लो भाई, चाय भी आ गई। चुप! क्या हुआ? चुप! अच्छा, संभालो अपनी बहन, संभालो। मैं डॉक्टर हूँ। जी जल्दी अंजुम, मशाल पानी लेके आओ, जल्दी जाओ। जल्दी जाओ अंजुम, तुम होश करो, क्या हुआ है अंजुम? जल्दी आओ, पानी लेके। अंजुम भाई, डॉक्टर को कॉल मिलाई नहीं मिलाई? आप बस अल्लाह से दुआ करें, कुछ नहीं होगा उसको। लगातार दुआ करो यार, अल्लाह से सेहत दे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैंने उन्हें चेक कर तो लिया है, लेकिन फौरी तौर पर उनका ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है, वरना तो उनकी जान को खतरा है। ठीक है, थैंक यू। आप आइए, मैं आपको सीढ़ियों तक छोड़। जी अच्छा। भाभी आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। एकदम तो इतनी तकलीफ नहीं बढ़ जाती। अजीब गायब दिमाग औरत हो। पहले क्यों नहीं बताया दर्द हो रहा है तुम्हें? राहम उनकी गोद का आदी है और अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप आए मेरे साथ, आए। जमाल, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। हाँ तो और क्या करूं, लेके जा रहा हूं ना ऑपरेशन के लिए। जो भी अजाब है पेट के अंदर निकाल देंगे वो काट के। जमाल, कम से कम इस वक्त तो प्यार से बात करें। मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मैं मर जाऊंगी। नहीं मरोगी तुम, इतने आराम से नहीं मरोगी। मैं अपनी बहन को मरने भी नहीं दूंगा। खुदा ने आपके झूठे किरदार पर से पर्दा उठा दिया है आज। ये दोनों बीवियों में इंसाफ करने का दावा क्यों कर रहे थे? किसको धोखा दे रहे थे? खुद को, अल्लाह को, या लोगों को? मोहल्ले वालों ने तो बहुत पहले देख लिया होगा, आज मैंने भी देख लिया और बहुत जल्द आप भी देखेंगे। खुदा की लाठी बेआवाज होती है भाई। इतना अरसा मेरी बहन ने सिसक कर गुजारा है। एक लफ्ज नहीं बोला, लेकिन जो उसके दिल से आ निकली है ना, वो आज तक जाएगी सीधा। तुम खामोखाम बस कीजिए, आप जाइए अपनी चहीती बीवी और बच्चे के पास। ज़ैद, अम्मी को बुलाओ प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ज़ैद, बुला रहा हूं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो, आप इंतजार कीजिए उस वक्त का जब अल्लाह आपसे हिसाब लेगा। चलो अंजू, उठो, शाबाश। आप जाइए अपने बीवी बच्चों के पास, उन्हें संभालिए। ज़ैद, चल चलो, हुआ क्या है? कह रहा हूं ना, चलो। क्या हुआ है? इस घर में किसी के मसले नहीं खत्म होते। एक मिनट। क्या हुआ? मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। अंजुम, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। मैंने कहा ना मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। ज़ैद, 1 मिनट को।
जमा कल राहम की वैक्सीनेशन है। उसका वैक्सीनेशन कार्ड मेरे बेड के साइड टेबल के ड्रॉस में होगा, तो याद से करवा लीजिएगा। अंजुम, मुझे माफ कर दो। हर बशर है मैं जानता हूं मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं, प्लीज फिर माफ कर दो हमसे। अंजुम प्लीज नहीं जाओ, प्लीज, आई एम सॉरी। इंसान का रास्ता माफी मत मांगे मुझे, सॉरी मत। चलो बस, चलो आराम से। यूं मदद करते हुए ऐलान तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ये कब मंगवाया आपने? अरे मैंने खुद बनाया है। तुम्हारा फेवरेट केक है ना? थैंक यू। चलो लेट्स गेट द केक। ओके, ये लो पकड़ो इसको। ऑलराइट गाइस, रेडी? है बराबर सारे इंसान, खुद खुदा ने है कहा, बेबसों की